We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी। इस हमले के बाद तेहरान में जश्न मनाया गया। ईरान का कहना था कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम किसी के सामने झुके नहीं हैं और किसी भी तरह की जाति को सहन नहीं करेंगे। उन्होंने साफ किया कि ईरान अपनी सीमा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। खामेनेई ने एक और पोस्ट में कहा कि जो ईरानी लोगों और उनके इतिहास के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि ईरान आत्मसमर्पण करने वाला देश नहीं है। खामेनेई की ओर से ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सैन्य अड्डे पर हमले को लेकर आई पहली प्रतिक्रिया के बाद आई है। ट्रंप ने ईरान के जवाबी हमले को कमजोर बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले को लेकर ईरान ने आधिकारिक तौर पर जवाब दिया है, जो कि अपेक्षा के अनुसार कमजोर रहा है। ईरान की ओर से 14 मिसाइलें दागी गई थीं, जिनमें 13 को नष्ट कर दिया गया। एक मिसाइल को जानबूझकर छोड़ दिया गया क्योंकि वह किसी और दिशा में जा रही थी, उससे खतरा नहीं था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी बेस पर हमले के बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं, हम किसी के द्वारा जाति को स्वीकार किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अमेरिकी बेस को कोई बड़ा नुकसान न होने के बाद मिडिल ईस्ट के कुछ इलाकों में हवाई सेवा बहाल कर दी गई। ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद तेहरान में जश्न मनाया गया। अमेरिका ने इस हमले को प्रतीकात्मक बताते हुए जवाबी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। वहीं हमले के बाद पता चला है कि अमेरिकी बेस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए कई मिडिल ईस्ट के इलाकों में हवाई सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं ताकि क्षेत्र में सामान्य जीवन लौट सके। अमेरिका ने इस हमले को सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्रवाई बताया है और कहा कि वो कोई जवाबी हमला नहीं करेंगे। अमेरिका ने स्थिति को बढ़ाने से बचने की कोशिश की है ताकि तनाव न बढ़े। हालांकि जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। सभी देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही शांति स्थापित हो। मिडिल ईस्ट के देशों में रहने वाले लोग, आम लोग इस बढ़ते तनाव से चिंतित हैं। खासकर कतर और आसपास के क्षेत्रों में हवाई यात्रा में बाधा और सुरक्षा की स्थिति को लेकर लोगों में चिंता का माहौल है। क्षेत्र में तनाव के चलते तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है। मध्य पूर्व का यह इलाका दुनिया के तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा होने के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान, अमेरिका और क्षेत्रीय देश किस तरह से इस तनाव को कम करते हैं। शांति की उम्मीद बनी रहे और जल्द ही सभी देश बातचीत के जरिए समाधान निकालें, यही पूरी दुनिया की आशा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।